हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीषा कौशिक। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु फंक्शन पे कंसल्टेंट, और उसके साथ साथ मैं आपके सपनों को भी डिकोड करती हूँ। तो हम ड्रीम्स की बात करते हैं और मैंने बहुत सारे ड्रीम्स के बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल पर पोस्ट किया है। आज एक और ड्रीम के बारे में हम जिक्र करेंगे जब हमें पर्टिकुलरली सपने में लड़ाइयाँ नज़र आ रही हैं, और वो लड़ाइयाँ भी बड़े लेवल की, जिन्हें कि वॉर कहा जाता है। तो अगर अगर हमारा कोई ताल्लुक है या हमारा कोई बहुत करीबी फोर्सेस में सर्व करता है और हम उनसे वॉर की स्टोरीज़ जो हैं वो सुनते रहते हैं कि उन्होंने कभी वॉर में विटनेस किया, या वो वॉर पे जाने का उन्हें मौका मिला, या उनके साथ ये हुआ या वो हुआ, या हमारा अपना कोई करीबी जो है किसी वॉर का हिस्सा रहा हो, या हम खुद कभी किसी वॉर के हिस्से रहे में हमने वॉर को देखा हो, तो ऐसे सपने आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिचुएशंस हमारी सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। उसके साथ साथ हम बहुत सारी मूवीज़ ऐसी देखते हैं जो जिसमें वॉर के बारे में दर्शाया गया हो, या हमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो भी ऐसे सपने आ सकते हैं। लेकिन अचानक से आप खुद को उस वॉर का हिस्सा देखें, या वॉर की वार्निंग आए, या ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस अगर हमारी ज़िंदगी में लगातार एक पैटर्न के रूप में आने शुरू हो जाते हैं, तो इन सपनों का मतलब ज़रूर हो सकता है, और उन्हीं सपनों को हमें डिकोड भी करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एक एक कर कि वॉर देखना अच्छा होता है या बुरा होता है। सबसे पहली चीज़, मैं जैसे कि हर वीडियो में कहती हूँ कि आपके अपने भाव कैसे हैं उस सपने में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मैसेज जो है, वो वहाँ से डिकोड होता है। अब मान लीजिए आप किसी वॉर का हिस्सा हैं, या आप जंग लड़ने खुद गए हैं, लेकिन आप बहुत पीसफुल दिखाई दे रहे हैं अपने सपने में, आप घबराए हुए नहीं हैं, आप जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें फेस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा सिग्नल दिखाई देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में कोई वॉर जो है वो ऑलरेडी होने वाली है और आप जो है वो तलवार लेकर या बंदूक लेकर वहाँ से लड़ने में निकलेंगे, बल्कि आपकी मौजूदा ज़िंदगी में हो सकता है ऐसी सिचुएशन चल रही हो या फिर आने वाली हो जहाँ आपको ये जो सिचुएशन है वो किसी वॉर से कम ना लगे। मेजरली हमारी ज़िंदगी में, या तो हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स में या हमारी प्रोफेशनल ज़िंदगी में, जब चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो हमें ये वॉर जैसी फीलिंग आती है कि हम किसी जंग का हिस्सा हैं। तो जब अगर ऐसी सिचुएशन चल रही हो और आपको सपना भी ऐसा ही आता है कि आप कोई जंग जो है वो लड़ रहे हैं, तो वो आपके करंट सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप मौजूदा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करके चल रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे सपने आ सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम जंग जीत जाते हैं, उस ड्रीम की आउटकम क्या है? जंग जीतना, आप इवन जंग की तैयारी करना, या फिर किसी जंग को अवॉइड करना किसी डायलॉग से, जैसे कहते हैं ना कि लड़ाई ना हो, हम आपस में बैठ के बात कर लें, उस मसले को सुलझा लें। तो ये तीनों सिग्नल्स जो हैं वो किसी भी सपने में बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं। वहीं जंग में गुम हो जाना, किसी को मरते देखना, किसी के लिम्स यानी कि हाथ पांव जो है वो कटे हुए देखना अच्छे सिग्नल्स नहीं माने जाते, और आगे आने वाली परेशानी को इंडिकेट भी करते हैं। अगर आप खुद को जंग का हिस्सा देखते हैं, तो जैसा मैंने समझाया कि आप ऑलरेडी आपकी मौजूदा ज़िंदगी में या आने वाले समय में कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको फेस करनी पड़े, इसीलिए शायद ये सपने उन्हीं का सिग्नल दे रहे हैं। दूसरा लें, किसी को ज़ख्मी देखना भी एक इमोशनल पेन दर्शाता है। यूजुअली हमारे रिलेशनशिप्स को लेकर जब हम परेशान हों, तब भी ऐसे सपने आते हैं जब हम किसी को हर्ट देखें, ज़ख्मी देखें, ब्लड शेड जो है वो देखें। अगर आपके सामने सपने में वॉर डिक्लेयर करने का आता है, जैसे कहते हैं ना कि सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब जो है वो जंग होगी, तो ये भी बहुत अच्छा संदेश नहीं नज़र आता है। इसका मतलब है कि बड़े लेवल पर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा रोल अदा करेगा। तो हो सकता है कि वो उनमें कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़े। अगर आपको हमेशा जंग का डर बना रहता है सपने में, कि ऐसा ना हो कि बस कल जंग हो जाए, या कुछ देर में जो है सपने में जंग होने वाली है, तो ये भी अच्छा सिग्नल नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी एंग्जाइटी को दर्शाता है। आपके अंदर एक हिडन फेयर जो है वो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी के रिजल्ट को लेकर या आउटकम को लेकर, या कहीं फॉर एग्जाम्पल इवन जगह के ट्रांसफ़र से रिलेटेड आपको अगर दिक्कतें चल रही हैं, तो इन सब फियर्स को आपका ये सपना दर्शाता है। अब बात करें ये कि ये जंग के सपने जो हैं वो आते क्यों हैं।
जब आप अब ये सवाल जो है वो बहुत सारे लोगों ने लिखा था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो इसको एक ही लाइन में समझाने की कोशिश करती हूँ कि अक्सर ऐसे सपने आते क्यों हैं जबकि हमारा कोई भी वर्ल्ड वॉर से ताल्लुक़ नहीं है। एक सीरीज़ आनी शुरू हुई थी टीवी पर जिसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या आपने सुना भी होगा इस बारे में, इस टर्म के बारे में। तो मैक्सिमम लोग जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए जाते हैं तो बहुत काफ़ी लोगों में ये स्केल, ये नंबर जो है वो वेरी ज़रूर करता है, पर एज़ पर द लेटेस्ट रिसर्च उसके बारे में कि मैक्सिमम लोग अपने आप को जंग के टाइम से ही रिलेट करना शुरू करते हैं। बिकॉज वर्ल्ड वॉर्स वाले टाइम जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो वही ऑब्वियसली हमारा धर्म भी हमारे रीबर्थ की बात करता है, हमारे पुनर्जन्मों की बात करता है, तो कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन होता है। अब अगर हमें कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो जाए और हम उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करें तो ऐसे सपने आने स्वाभाविक हैं। लेकिन फिर भी अगर अचानक से बार बार ये सपने आ रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको एक सिग्नल दे रहा है, और वो सिग्नल है कि अपने अंदर के केओस को ख़त्म करना। जो ये अंदर का मतलब है कि कोई चीज़ें हमारी मौजूदा ज़िंदगी में हमारी समझ के विपरीत चल रही हैं, हमारे कंट्रोल के विपरीत चल रही हैं, जिन्हें इस टाइम ये केओस को ख़त्म करना ज़रूरी होगा। या फिर हमारी सिचुएशंस जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आती जा रही हैं, कई बार हेल्थ अलाउ नहीं करती, सेहत ख़राब हो गई, उधर से फाइनेंशियल दिक्कतें आ गई, शादी में या रिलेशनशिप्स में दिक्कतें हैं, तो जब एक के बाद एक चैलेंज आता जाता है, वो भी किसी जंग से कम नहीं है, तब भी ऐसे जो ड्रीम्स हैं वो परेशान करते हैं। खैर, ये छोटे से वीडियो में कोशिश की कि आपको एक मतलब समझाऊं कि ड्रीम से रिलेटेड, जो वॉर से रिलेटेड ड्रीम्स हैं उनका अक्सर मतलब क्या है। आपके सपने में अगर आपको वॉर्स नज़र आती हैं तो क्या नज़र आता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उनके बारे में भी डिटेल्ड वीडियोस और बनाएं, पर बनाएंगे कब, जब आप इन वीडियोस के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे और हमें बताना शुरू करेंगे कि आपके ये सपने आप लगातार देखते हैं। तो जब लिखते जाएंगे तो उन्हें भी आने वाले वीडियोज़ में हम ज़रूर शामिल करेंगे। सी यू सून विद अनदर वीडियो।